नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए हमारी जो क्लासें हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। तो आज हम बाल विकास का एक टॉपिक है जो आपका किशोर अवस्था, उसके बारे में पढ़ेंगे। चूँकि हम अपनी दो क्लासें पहले ही कर चुके हैं, अपनी आपकी 3 क्लासें, जिसमें शैशवावस्था और हमने बाल्यावस्था के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है किशोरावस्था, इससे 100% जो है वो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी वर्ग 3 के कैंडिडेट हों और सीटेट के कैंडिडेट, तो सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो उसके जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचते रहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए। और हमारी जो वर्ग 3 के लिए सीटेट के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो भी चल रही हैं। तो आपके लिए पर्यावरण के और सीडीपी के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो अपलोड हो चुके हैं। तो जिसने अभी तक देखे ना हो वो चैनल में प्लेलिस्ट पे जाके वर्ग 3 प्रैक्टिस सेट की वो उनको ज़रूर सॉल्व कर लें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जो क्लास है किशोरावस्था की। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, किशोर अवस्था, जिसको हम एडोलसेंस भी जो है वो कहते हैं। इसमें पहले हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। किशोर मनोविज्ञान का जनक, किशोर जो मतलब किशोरावस्था मनोविज्ञान के जनक जो है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टेनली हॉल को माना जाता है, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडोलसेंस लिखी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एडोलसेंस पुस्तक है ये किसने लिखी है। तो ये लिखी है आपकी स्टेनली हॉल ने। ये कहाँ के हैं? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एडोलसेंस। तो ये जरूर की पॉइंट बना के नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि ये पुस्तकों से पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आते हैं। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस शब्द का समानार्थी है, जो कि लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो जो किशोरावस्था का लिए अंग्रेजी शब्द है आपका एडोलसेंस, ये आपकी लैटिन भाषा के किससे लिया गया है? एडोलसियर, जिसका अर्थ क्या है आपका? परिपक्वता। तो ये बहुत की पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, आपके फैक्ट्स में पूछ लेते हैं। आगे है आपका, अमेरिका में किशोरावस्था के अध्ययन के हेतु हेडो समिति का गठन किया गया। तो अमेरिका में जो अध्ययन हुआ था किशोरावस्था के लिए, उसके लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? हेडो समिति का गठन किया गया। किशोरावस्था के सिद्धांत, इसके जो सिद्धांत है, प्रमुख 2 सिद्धांत माने गए हैं। नंबर 1 कौन सा है? त्वरित एवं आकस्मिक विकास का सिद्धांत। कौन सा? त्वरित एवं आकस्मिक विकास का सिद्धांत। ये किसने दिया आपका? स्टेनली हॉल ने। ये आप जरूर याद रखें, त्वरित एवं आकस्मिक विकास का सिद्धांत स्टेनली हॉल द्वारा दिया गया था। इसमें क्या कहा गया? किशोरावस्था का विकास अत्यंत तीव्र और अचानक होता है। इनके द्वारा कहा गया है कि किशोरावस्था में जो विकास होता है वो अचानक और अत्यंत तीव्र होता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है हेडिंग का आपका? त्वरित एवं आकस्मिक विकास का सिद्धांत, स्टेनली हॉल। अगला है किशोरावस्था का क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो किशोरावस्था के क्रमिक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया आपका? तो ये दिया है आपके थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है ये। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक मानते हैं कि किशोरावस्था का विकास अचानक एवं तीव्र न होकर वास्तव में क्रमबद्ध होता है, क्योंकि विकास अपने क्रम का अनुसरण करता है। तो दोनों चीज़ें अपोजिट कही गई हैं। तो विकास के किशोरावस्था के सिद्धांत के 2 प्रमुख सिद्धांत, एक स्टेनली हॉल द्वारा और दूसरा थॉर्नडाइक द्वारा। स्टेनली हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था का जो विकास है वो अत्यंत तीव्र और अचानक होता है, जबकि जो थॉर्नडाइक है इन्होंने कहा है किशोरावस्था का क्रमिक विकास, कि जो किशोरावस्था का विकास अचानक एवं तीव्र न होकर वास्तव में क्रमबद्ध होता है, क्योंकि विकास अपने क्रम का अनुसरण करता है। ठीक है, तो ये कहा गया है थॉर्नडाइक द्वारा। फिर परिभाषाएं देख लेते हैं किशोरावस्था की। जसील्ड ने कहा है किशोरावस्था वह समय है जब व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर कूच करता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये सिंपल सी, इसमें कुछ रटने वाली जैसी चीज़ नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि किसने कहा है? जसील्ड ने। किशोरावस्था वह समय है जब व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर कूच करता है, क्योंकि कहा गया है कि जो किशोरावस्था होती है इसमें आदमी जो बच्चा है वो परिपक्व हो जाता है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन
इन्होंने कहा किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू और प्रौढ़ावस्था के शुरुआत में खत्म होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको कुछ याद नहीं करना है, ये सिंपल सी आपको पता है कि किशोरावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था के बाद की अवस्था और प्रौढ़ावस्था से पहले की अवस्था जो होती है वो किशोरावस्था होती है। तो ये किसने कहा है, बस आपको ये याद रखना है कि ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन। तो आप दो दो गैप करके कह सकते हैं कि इन्होंने ब्लेयर जोन्स ने और सिम्पसन दो लोग हैं। तो इन्होंने इसमें दो अवस्थाओं के बारे में बताया गया है कि बाल्यावस्था की बाद की अवस्था और प्रौढ़ावस्था की पहले की अवस्था किशोरावस्था है। तो ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन दो लोग हो गए, दो अवस्थाओं के बीच की अवस्था। फिर है आपके किलपैट्रिक। इन्होंने कहा है किलपैट्रिक ने किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये बहुत बार पूछी गई है कि जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा गया है, तो किशोरावस्था को कहा गया है। ये किसने कहा है, तो आपके किलपैट्रिक ने कहा है। फिर है कुल्हन। कुल्हन ने कहा किशोरावस्था बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल है। तो देखो चीज़ें वही हैं, डेफिनेशन वही है, बस थोड़े बहुत जो शब्द हैं वो बदल गए हैं। जो किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल, ये संधि काल शब्द किसने दे दिया, आपका कुल्हड़ ने। और जो दोनों के बीच की अवस्था होती है ये किसने कहा था, ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन ने। सॉरी। टी.एच. ग्रीन ने कहा है किशोरावस्था जीवन का वसंत काल है। तो जीवन का वसंत काल किसने कहा है, टी.एच. ग्रीन। आप ग्रीन से याद कर सकते हैं कि हरियाली छा गई है, किसने कहा था, वसंत काल है, किसने, टी.एच. ग्रीन ने कहा है कि जीवन का जो बसंत काल है वो कौन सा होता है, आपका किशोरावस्था होता है। ये आपकी बहुत सी जो है वो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं इसमें। अगली है आपकी रॉस की, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। तो इन्होंने कहा है रॉस ने क्या कहा है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, क्योंकि इसमें जो है वो आपका विकास फिर से तीव्र गति से होने लगता है, बहुत सी चीज़ें अलग दिखने लगती हैं, क्योंकि आपको पता है शैशवावस्था में जो माइंड है वो 85 से 90% तक आपका विकसित हो जाता है। बहुत सी चीज़ें जो है वो फिर से सीखने लगता है बच्चा। आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि शैशवावस्था में जब 5 साल तक का बच्चा होता है तब उसमें जो विकास होता है, उसकी बढ़ने की क्षमता होती है वो बहुत तेज़ होती है, उसकी लंबाई बढ़ती है। फिर जब वो बाल्यावस्था में आ जाता है तो उसकी लंबाई विकास ये थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन फिर जब वो किशोरावस्था में जाता है तो उसकी लंबाई फिर से बढ़ने लगती है, उसके हाथ पैर मजबूत होने लगते हैं, बॉडी मजबूत होने लगती है, ये उसमें फिर से जो है वो चीज़ें दिखने लगती हैं। तो वही चीज़ रॉस महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। बिंग और हंट ने कहा है किशोरावस्था को प्रकट करने का एक ही सही शब्द है, परिवर्तन। तो इन्होंने क्या कहा है, किशोरावस्था को एक ही शब्द प्रकट कर सकता है, वो शब्द क्या है, आपका परिवर्तन। किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा है। इन्होंने ये भी कहा है कि किशोरावस्था को प्रकट करने का एक सही शब्द है, परिवर्तन। और इनकी एक और लाइन है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा है। फिर आपने जो बहुत बार पढ़ा होगा स्किनर को, तो स्किनर ने किशोर को निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है। तो इन्होंने कह दिया कि किशोर को अपने निर्णय लेने का अनुभव जो है वो नहीं होता है। तो ये सीधी सी बात कही है स्किनर ने। कॉल्सनिक ने कहा है किशोर बुजुर्गों के को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं तथा उसे लगता है कि बुजुर्ग उसकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार जो 18-19 साल के बच्चे होते हैं वो बड़ों को कभी कभी गलत बोल जाते हैं, तेज आवाज़ में बोल जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, ये वो, मतलब जो बड़े अगर समझाते हैं तो उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती है। उनको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ इनको हमेशा उससे प्रॉब्लम ही होती है। तो वही चीज़ कोल्सनिक ने कहा है कि किशोर बुजुर्गों को अपने मार्ग की बाधा समझता है तथा उसे लगता है कि बुजुर्ग उसकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी बड़े बूढ़े पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इतने देर तक क्या करते रहते हो, मतलब ऐसी चीज़ें, कई चीज़ें हैं जिनको वो रोकते हैं। तो वो उस एज में उनको क्या लगता है कि ये लोग हमें बिल्कुल नहीं समझते हैं और हमारी स्वतंत्रता में बाधक हैं। तो ये एज ही ऐसी होती है जिसमें लोग ऐसा समझने लगते हैं। तो वही कॉल्सनिक ने कहा है। फिर है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने कहा किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह ऐसी उम्र होती है जिसमें बच्चा किसी भी साइड जा सकता है, कि अगर संगति सही मिल गई तो ठीक है, अगर थोड़ी बहुत भी गलत संगति हो गई तो वो बिल्कुल गलत जो है वो लाइन में जा सकता है। इसी उम्र में जो है वो गुटखा खाना, बीड़ी सिगरेट, ये चीज़ें भी जो है वो करने लगता है। जब आप डिटेल में किशोरावस्था को पढ़ेंगे
तो उसमें इनको क्या है, सिगरेट पीने में कई बार लड़कों को 58 साल के में टसन दिखता है कि ऐसा एक स्टाइल मारने के चक्कर में पी लेते हैं। तो ये बहुत ही नाजुक समय होता है, बिल्कुल सही बात है वैलेंटाइन द्वारा कही गई। किशोरावस्था घनिष्ठ मित्रता एवं व्यक्तिगत मित्रता की अवस्था है। तो बिल्कुल ही सही बात है, इसमें जो मित्रता होती है बहुत घनिष्ठ हो जाती है, बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, मित्रों की टोलियां बन जाती हैं। तो वैलेंटाइन द्वारा कहा गया है कि अपराध प्रवृत्ति का विकास और नाजुक समय है किशोरावस्था, और घनिष्ठ मित्रता और व्यक्तिगत मित्रता की भी अवस्था है। फिर है आपकी हेडो कमेटी ने क्या कहा है, तो 11 से 12 वर्ष की उम्र में बालक की नसों में एक ज्वार उठने लगता है, इसे ही किशोरावस्था कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब 11-12 साल की उम्र के बाद जो बच्चे होते हैं, इनकी नसों में कुछ क्या उभार उठने लगता है, जो अपनी देसी भाषा में कहते हैं कि खून गर्म रहता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, किशोरावस्था। प्रोफेसर झा है, इन्होंने कहा किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अपने चरम को पा लेता है। तो बिल्कुल सही है, जो बुद्धि का जितना ज़्यादा विकास हो जाता है वो आपकी शैशवावस्था में, और फिर जाके बाकी जो कुछ भी बचा हुआ विकास होता है वो आपका किशोरावस्था में आपका बुद्धि का विकास पूरा हो जाता है। तो इनके द्वारा ये कहा गया है, किसके द्वारा, प्रोफेसर झा के द्वारा, कि किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अपने चरम को पा लेता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपकी जो परिभाषाएं थी इम्पोर्टेंट ये पूरी हो गई हैं। अब हम किशोरावस्था के जो नाम है प्रमुख, इनको देख लेते हैं। कई बार इनके नाम से भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो किशोरावस्था को टीन एज भी कहा गया है आपका, क्योंकि इसमें 18 तक जो है वो किशोरावस्था रहती है। उसके बाद 18 से स्टार्ट हो जाती है आपकी किशोरावस्था, 18 तक। अगला है द एज ऑफ ब्यूटी। तो एज ऑफ ब्यूटी भी कहा गया है, इसमें जो किशोर होते हैं अपनी सुंदरता को ज़्यादा निहारते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्टाइल पर। जीवन का स्वर्णकाल कहा गया है किशोरावस्था को। जीवन का वसंत काल भी कहा गया है। तो ये आपको लाइनें याद रखनी है। जीवन का स्वर्णकाल, एज ऑफ ब्यूटी, टीन एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था, क्योंकि इसमें बहुत सा तनाव होता है, संघर्ष होता है जीवन में, और तूफान भी उठता है, क्योंकि जो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं वो विकसित हो जाते हैं पूर्ण रूप से, और इसमें जो है वो उत्तेजना पैदा होने लगती है। आपको पता है नसों में खून में उबाल, ऐसे शब्द जो है वो यूज़ किए गए हैं। तो ये तनाव, तूफान और संघर्ष की जो है वो अवस्था होती है। उलझन की उम्र होती है, उलझन की उम्र भी किशोरावस्था को कहा गया है। विरोधी मानसिकता की उम्र, जैसा कि आपने अभी ऊपर डेफिनेशन में देखा कि अगर बुजुर्ग उनको रोकते हैं तो उनको लगता है कि ये उनकी स्वतंत्रता में बाधक है, तो विरोधी मानसिकता की उम्र भी होती है। जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है किशोरावस्था को, क्योंकि यही उनके बनने और बिगड़ने का जो है वो काल होता है। तो समस्यात्मक उम्र भी कहा गया है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, तो इसमें जो अमूर्त चिंतन है वो अपने चरम पर होता है। यहाँ से पूर्ण रूप से अमूर्त चिंतन जो है वो बच्चा करने लगता है, किशोर करने लगता है, तो इसको अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। तो आपको ये सब नाम इनके जो है वो याद रखने पड़ेंगे। आगे है इनका उथल पुथल की उम्र, मन में उथल पुथल मची रहती है उनकी। स्वीकृति एवं पहचान की उम्र, इसमें बच्चा जो है वो स्वीकृति और अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करने लगता है कि सभी लोग उसको पहचानें। पहचान संकट की उम्र, समूह की सक्रिय सदस्यता, तो बच्चे जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसमें एक सक्रिय भागीदारी निभाने लगते हैं मित्र मंडली में। वीर पूजा की भूमिका क्या होती है, वीर पूजा मतलब जो उनका ग्रुप का लीडर होगा वो उसका ज़्यादातर बात मानेंगे, उसके फॉलो करने लगेंगे बहुत सी चीज़ों को, जो टसन में चलते हैं, या कोई आपने देखा होगा इस एज में कोई ज़्यादा जो ग्रुप होता है इसका लीडर को ज़्यादातर फॉलो करने लगते हैं बच्चे, उसका कहा मानने लगते हैं। तो ये वीर पूजा की भावना होती है। कैरियर की इसमें चिंता भी होती है, इस उम्र में कैरियर की चिंता भी होने लगती है कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। आर्थिक तंगी होती है, क्योंकि इस उम्र में आपको पता है कि खर्च बढ़ जाते हैं, कहीं किसी चीज़ पर खर्च होने लगते हैं, कहीं किसी चीज़ पर, तो आर्थिक रूप से तंगी थोड़ी रहती है इसमें। आदर्श प्रधान जीवन रहता है। शारीरिक मानसिक विकास पूर्ण, तो इसमें शारीरिक और मानसिक विकास जितना भी होता है वो किशोरावस्था में पूरी तरह से पूरा हो जाता है। नार्सिसिज्म, समायोजन का अभाव होता है। कल्पना की अधिकता, तो इसमें बच्चा जो है वो कल्पना बहुत अधिक करने लगता है, और आपकी संवेगों की भाई अधिकता हो जाती है। जो आपने संवेग पढ़े होंगे वो उन संवेगों की अधिकता भी होती है, आगे हम पढ़ भी लेंगे। मादक पदार्थों का सेवन की आशंका, आपने जैसा कि देखा होगा, मैंने बताया
कि इसमें जो है वो बीड़ी सिगरेट या फिर कुछ और चीज़ें जो हैं वो इनको सेवन करने की बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि इसी उम्र में सीखते हैं बच्चे। तो अपराध प्रवृत्ति की आशंका, तो इसमें अपराध प्रवृत्ति के भी गुण जो है वो इस उम्र में पाए जाते हैं, तो बहुत आशंका होती है इसकी। खुद पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, तो इस उम्र में ये सबसे बड़ी बात है कि जो भरोसा होता है वो सबसे ज़्यादा खुद पर होता है कि मैं कर लूँगा। विषमलिंगी प्रेम, तो दूसरे लिंग में लड़का को लड़की से, लड़की को लड़का से एक जो आकर्षण होता है वो पैदा हो जाता है आपका किशोरावस्था में। विरोधी प्रवृत्ति, तो आपने पहले ही ऊपर देखा कि विरोधी प्रवृत्ति पाई जाती है, अगर उसके मन का काम नहीं हो रहा है तो वो उस काम का विरोध करने लगेगा। अहमवादी होना, तो अहमवादी हो जाता है बच्चा किशोरावस्था, अहमवादी होता है कि उसको अपने के खुद के अलावा किसी और को देखता ही नहीं है। रुचियों में भिन्नता और अस्थिरता, तो रुचियों में भिन्नता पाई जाती है और उसके मन में जो अस्थिरता है वो हमेशा बनी रहती है इस एज में। तो ये जो इम्पोर्टेंट आपके लिए नाम है ये ज़रूर इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए, तो आपको ज़रूर इन सभी को ध्यान रखना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें जिसने अभी तक लाइक ना किया हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहें। मैं आपके लिए जरूर ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वर्ग 3 के लिए, वर्ग 3 और सीटेट के लिए, क्योंकि आपके इन दोनों के जो है वो एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।